के तौर पर 50 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद देने होंगे, ताकि समाज में हमारी नाक के घर होनी है। अरे रामप्रसाद, सोच लो, अगर वक्त पर पैसा नहीं चुकाया तो जमीन तो जाएगी ही। ने सोने के जेवर पहने, रेशमी लहंगा पहना और पालकी में बैठकर हवेली चली गई। कर्जा लिया था, उसका ब्याज भी नहीं आया है। आज से ये खेत और खलिहान हमारे हुए। काका, मेरे बापू। यहाँ क्यों आई है बेला? तुझे पता है ना, ठाकुर साहब को गरीबों का यहाँ आना पसंद नहीं है, और वो भी इस हालत में। मेरे रसूख का तमाशा बनाने आई है क्या? तू, यह साधारण कंगन नहीं है। इसे पहन और सच्चे दिल से जो भी खाने की चीज मांगेगी, यह तुझे दे देगा। लेकिन जैसे ही सुधा ने ग्लास होठों से लगाया, पानी उबलते हुए तेल में बदल गया। चंपापुर गांव की हरी भरी वादियों में एक छोटा सा घर था, जहां रामप्रसाद अपनी 2 बेटियों सुधा और बेला के साथ रहता था। रामप्रसाद एक साधारण किसान था, जिसके पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी। वो दिन रात उस जमीन पर पसीना बहाता ताकि अपनी बेटियों को पाल सके। सुधा बड़ी थी और बेहद खूबसूरत थी, जैसे साक्षात चांद का टुकड़ा हो। वही छोटी बेटी बेला सांवली थी, लेकिन उसका मन सोने जैसा खरा था। रामप्रसाद की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। एक शाम रामप्रसाद अपने घर के बाहर खटिया पर बैठा हुक्का पी रहा था। सुधा और बेला आंगन में काम कर रही थीं। सुधा अब सयानी हो गई है। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में है। मुझे जल्द ही इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, लेकिन मेरी जेब खाली है और समाज की रीत बहुत महंगी है। हे ईश्वर, मेरी लाज रखना। तभी गांव में धूल उड़ाती हुई एक सजी धजी बैलगाड़ी आई और रामप्रसाद के घर के सामने रुकी। रामप्रसाद हक्का बक्का रह गया। बैलगाड़ी से गांव के सबसे अमीर और रसूखदार जमींदार ठाकुर दिग्विजय सिंह नीचे उतरे। अरे ठाकुर साहब, आप मेरे गरीब खाने में? आइए आइए, बैठिए। बेला, दौड़कर ठाकुर साहब के लिए गुड़ और पानी ला। रहने दो रामप्रसाद, हम यहाँ पानी पीने नहीं, रिश्ता पक्का करने आए हैं। हमने सुना है तुम्हारी बड़ी बेटी सुधा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हम अपने इकलौते बेटे रणजीत के लिए सुधा का हाथ मांगने आए हैं। रामप्रसाद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जमींदार का बेटा और उसकी बेटी, ये तो सपने जैसा था। लेकिन अगले ही पल ठाकुर ने अपनी असली बात रखी। लेकिन रामप्रसाद, तुम जानते हो कि हम ठाकुर हैं। हमारी हवेली की शान और शौकत के हिसाब से बारात आएगी। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि 10 गांव याद रखें। और हाँ, शगुन के तौर पर 50 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद देने होंगे, ताकि समाज में हमारी नाक न कटे। ठाकुर साहब, मैं एक मामूली किसान हूं। मेरी जान भी बेच दूं तो इतना पैसा नहीं आएगा। मेरी बेटी बहुत सुशील है, वह आपके घर को स्वर्ग बना देगी। रुपयों की बात रहने दीजिए। तो फिर भूल जाओ रिश्ता। हम कोई खैरात नहीं बांट रहे। अगर बेटी को रानी बनाकर रखना है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कल सुबह तक का वक्त है, सोच लो। ठाकुर चले गए, लेकिन रामप्रसाद की नींद ले गए। सुधा ने सब सुन लिया था। वो भी एक राजसी जीवन के सपने देखने लगी थी। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हवेली की चमक थी। बेला अपने पिता का दर्द समझ रही थी। पूरी रात रामप्रसाद करवटें बदलता रहा। अंत में एक पिता का प्यार जीत गया और एक किसान हार गया। अगली सुबह रामप्रसाद मुनीम के पास गया। मुनीम जी, मेरी पुश्तैनी जमीन, मेरे खेत सब गिरवी रख लीजिए। मुझे पैसे चाहिए। मेरी सुधा की शादी ठाकुर के घर होनी है। अरे रामप्रसाद, सोच लो, अगर वक्त पर पैसा नहीं चुकाया तो जमीन तो जाएगी ही, घर भी बिक जाएगा और इसका ब्याज बहुत भारी है। मुझे मंजूर है, बस मेरी बेटी खुश रहे। रामप्रसाद ने अपनी खून पसीने की जमीन के कागज साहूकार के हवाले कर दिए। सुधा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसने सोने के जेवर पहने, रेशमी लहंगा पहना और पालकी में बैठकर हवेली चली गई।
जाते वक्त उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि उसका पिता किस हाल में खड़ा है। सुधा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। रामप्रसाद अब बस एक मजदूर बनकर रह गया था, जो अपने ही खेतों में दूसरों के लिए काम करता था। इस सदमे और दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। कुछ ही महीनों में वो बीमार पड़ गया। उसे भयानक खांसी और बुखार रहने लगा। बेला ने दिन रात पिता की सेवा की। घर में जो भी बचा कुचा पैसा था वो दवाइयों में लग गया। बेला, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। सुधा के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तेरे लिए कुछ नहीं बचा पाया। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं बापू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं दीदी को खबर भिजवाती हूँ। वो बहुत अमीर हैं। वो बड़े वैद्य को बुला लेंगी। नहीं बेटी, अमीर लोग गरीबों के घर नहीं आते, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो। अब तू ही अपना सहारा है। और उसी रात रामप्रसाद ने अपनी आखिरी सांस ली। बेला अनाथ हो गई। अभी पिता की चिता की आग शमशान में धधक ही रही थी कि तभी जमींदार का मुनीम कुछ लठैतों के साथ वही शमशान घाट पर आ धमका। उसके चेहरे पर जरा भी संवेदना नहीं थी। शोक में डूबी बेला के सामने ही वो कठोर आवाज में कर्ज की याद दिलाने लगा। रामप्रसाद तो चल बसा, अब कर्जा कौन चुकाएगा? ए लड़की सुन, तेरे बाप ने जो कर्जा लिया था उसका ब्याज भी नहीं आया है। आज से ये खेत और खलिहान हमारे हुए। काका, मेरे बापू अभी मरे हैं। थोड़ी तो दया करो। मैं मेहनत करूंगी, धीरे धीरे सब चुका दूंगी। तेरे चुकाने से नहीं होगा, खेत तो गया, अब बस ये टूटा फूटा लकड़ी का घर बचा है। अगर ज्यादा बोली तो ये भी छीन लेंगे। बेला के पास से जमीन चली गई। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने सोचा, दीदी जरूर मेरी मदद करेंगी। वो नंगे पैर भूखी प्यासी हवेली की तरफ दौड़ी। उसे लगा कि उसकी सगी बहन उसे गले लगा लेगी और उसका दुख बांटेगी। हवेली के गेट पर उसे रोक दिया गया। बहुत मिन्नतों के बाद सुधा बाहर आई, लेकिन ये वो सुधा नहीं थी जो उसके साथ आंगन में खेलती थी। ये ठकुराइन सुधा थी, जो अब जेवरों से लदी थी। दीदी, बापू चले गए, सब लुट गया। मुनीम ने खेत ले लिए। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मेरी मदद करो दीदी। तो मैं क्या करूं बेला? बापू ने अपनी मर्जी से कर्जा लिया था और अब मैं इस घर की बहू हूँ। मेरे पति और ससुर को पसंद नहीं कि मेरा कोई फटेहाल रिश्तेदार यहाँ आए और हमारी नाक कटवाए। तुम यहाँ से जाओ, जो हुआ वो तुम्हारी किस्मत। दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बेला हूँ। हमने एक ही थाली में खाया है। वो कल की बात थी। आज मैं ठकुराइन हूँ और तुम एक कंगाल किसान की बेटी। यहाँ तमाशा मत करो। गार्ड, इसे बाहर निकालो। गार्ड ने बेला को धक्का देकर गेट से बाहर कर दिया। उसे समझ आ गया कि दौलत ने खून के रिश्ते का रंग बदल दिया है। बेला वापस अपने खाली घर लौटी। अब उसके पास रोने के लिए भी आंसू नहीं बचे थे। उसने अपनी कमर कसी। उसने तय किया कि वो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। बेला ने पिता की पुरानी कुल्हड़ी उठाई और जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगी। वो रोज सुबह जंगल जाती, लकड़ियां काटती, गट्ठर बनाती और बाजार में बेचती। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करने लगी। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था। बेला की सादगी और मेहनत देखकर पड़ोस की एक बूढ़ी काकी, जिसे सब मासी कहते थे, का दिल पसीज गया। एक दिन मासी बेला के पास आई। बेला बेटी, कब तक ऐसे अकेली रहेगी? जवानी का पहाड़ अकेले काटना मुश्किल होता है। मेरी नजर में एक लड़का है, राघव। वो भी तेरी तरह गरीब है, अनाथ है।
लेकिन मेहनती और ईमानदार है। लकड़हारा है, तेरे साथ मिलकर काम करेगा। क्या तू उससे शादी करेगी? बेला ने सोचा कि अमीर घर में जाकर सुधा ने क्या सुख पा लिया। इंसानियत तो मर गई। शायद एक गरीब साथी उसका दुख समझ सके। बेला ने हाँ कर दी। बिना किसी बैंड बाजे के एक छोटे से मंदिर में राघव और बेला की शादी हो गई। न दहेज था न बाराती, बस दो टूटे हुए दिल मिले थे एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। राघव बहुत ही नेक इंसान था। वो बेला का बहुत ख्याल रखता था। दोनों मिलकर जंगल जाते और लकड़ियां काटते। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। उनकी झोपड़ी टूटी थी, लेकिन उसमें प्यार की रोशनी थी। कुछ समय बाद उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने गुड़िया रखा। लेकिन किस्मत को उनकी ये छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। जब गुड़िया 5 साल की हुई तो गांव में भयानक सूखा पड़ा और फिर अचानक मूसलाधार बारिश का कहर टूटा। काम धंधा सब बंद हो गया। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। राघव बीमार पड़ गया। माँ, बहुत भूख लगी है। पेट में दर्द हो रहा है। कुछ खाने को दे दो ना माँ। बस थोड़ी देर और मेरी बच्ची। तेरे बापू की तबीयत ठीक होते ही वो काम पर जाएंगे और ढेर सारा खाना लाएंगे। तू पानी पी ले। बेला ने कांपते हाथों से गुड़िया को पानी पिलाया, लेकिन पानी भूख की आग को कब तक बुझा सकता था। बेला से अपनी बच्ची का तड़पना देखा नहीं गया और एक फैसला किया। वो अपनी बड़ी बहन सुधा के पास जाएगी। बेला भीगती हुई हवेली पहुंची। अंदर जाकर उसने देखा कि सुधा अपने आलीशान कक्ष में बैठी अपनी सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। दीदी। सुधा ने पलटकर देखा। अपनी फटेहाल बहन को देखकर उसके चेहरे पर प्यार नहीं बल्कि शर्मिंदगी के भाव आए। उसने अपनी सहेलियों को इशारा किया और वे वहां से चली गई। तू यहाँ क्यों आई है बेला? तुझे पता है ना, ठाकुर साहब को गरीबों का यहाँ आना पसंद नहीं है, और वो भी इस हालत में। मेरे रसूख का तमाशा बनाने आई है क्या? दीदी, मैं तमाशा बनाने नहीं, भीख मांगने आई हूँ। राघव बीमार है। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मेरी गुड़िया भूख से तड़प रही है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अनाज दे दो। तेरे घर में तो इतना बच जाता होगा जो फेंक दिया जाता है, वही दे दे। रोज रोज का नाटक है तुम्हारा। जब देखो मुंह उठाए चली आती हो। मेरे पति की मेहनत की कमाई मैं तुम जैसी भिखारियों पर नहीं लुटा सकती। अगर किस्मत में गरीबी लिखी है तो उसे भोगना सीखो। यहाँ से चली जाओ, वरना मैं धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। बेला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी ही सगी बहन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसका कलेजा फट गया। वो कुछ नहीं बोली। उसने अपनी झोली समेटी और खाली हाथ भरी आंखों के साथ वहां से निकल गई। बारिश और तेज हो गई थी। बेला वापस जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी। वो सोच रही थी कि घर जाकर गुड़िया को क्या जवाब देगी। तभी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। अम्मा बारिश में भीग रही थी और ठंड से कांप रही थी। बेटी, ओ बेटी, थोड़ी मदद कर दे। मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुझे बस उस सामने वाली गुफा तक छोड़ दे। बेला खुद दुखी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी इंसानियत से भरा था। उसने सोचा, मैं अपनी भूख नहीं मिटा सकती, पर किसी का दर्द तो बांट सकती हूँ। बेला ने उस बूढ़ी अम्मा का हाथ थाम लिया और उन्हें सहारा देकर गुफा तक ले गई। अम्मा, आप यहाँ बैठो। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सूखी लकड़ियाँ बीनकर आग जला देती हूँ, ताकि आपको ठंड ना लगे। बेला ने इधर उधर से लकड़ियाँ जमा की और बड़ी मुश्किल से आग जलाई। आग की गर्मी पाकर बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर सुकून आया। बेटी, तू खुद खाली पेट है, फिर भी तूने इस बुढ़िया की सेवा की। तेरी बहन ने तुझे धुतकार दिया,
पर तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आपको मेरी बहन के बारे में कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं, वन देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सुधा के पास धन है पर दिल नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास दया है। मैं तुम्हें ये जादुई कंगन देती हूँ। माँ, मुझे गहने नहीं चाहिए। ये कंगन मेरे किस काम का? इससे मेरे बच्चे की भूख नहीं मिटेगी। भोली है तू। यह साधारण कंगन नहीं है। इसे पहन और सच्चे दिल से जो भी खाने की चीज मांगेगी, यह तुझे दे देगा। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ जरूरत पूरी करेगा, लालच नहीं। जिस दिन तूने इससे अपनी भूख से ज्यादा मांगा या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मांगा, यह अपनी शक्ति खो देगा। और हाँ, इसका राज किसी को मत बताना, अपनी बहन को भी नहीं। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बेला को लगा कि वो कोई सपना देख रही है। उसने कांपते हाथों से वो कंगन अपनी कलाई में पहना। उसे अपनी बेटी गुड़िया का चेहरा याद आया। हे जादुई कंगन, अगर ये सच है तो मेरी गुड़िया के लिए गर्म दूध और रोटियां दे दे। बेला के इतना कहते ही कंगन में से एक नीली रोशनी निकली और देखते ही देखते गुफा के फर्श पर एक थाली आ गई, जिसमें गर्म दूध का कटोरा और ताजी रोटियां रखी थीं। खाने की महक से बेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से वो खाना अपनी चुनरी में बांधा और घर की तरफ दौड़ी। घर पहुंचकर उसने गुड़िया और राघव को भरपेट खाना खिलाया। बेला, ये खाना तुम कहाँ से लाई? गांव की सेठानी जी ने दया करके हमें यह भोजन दे दिया। मैंने उनसे मदद मांगी थी, उन्होंने ही यह खाना दिया है। बेला वन देवी की चेतावनी नहीं भूली थी। दिन बीतने लगे। जादुई कंगन की वजह से बेला के घर से भूख हमेशा के लिए चली गई। बेला कंगन से सिर्फ उतना ही मांगती जितनी जरूरत होती। धीरे धीरे राघव की सेहत सुधर गई और वो फिर से काम पर जाने लगा। बेला ने कंगन की मदद से कभी कभी अनाज मांगकर पड़ोसियों की भी गुप्त रूप से मदद करनी शुरू कर दी। बेला की झोपड़ी, जो कल तक वीरान थी, अब वहां से रोज पकवानों की महक आती थी। राघव ने अपनी मेहनत और बेला की बचत से झोपड़ी की मरम्मत करवा ली थी। ये खबर उड़ते उड़ते बड़ी हवेली तक पहुंची। सुधा को जब पता चला कि उसकी गरीब बहन के दिन बदल गए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। ईर्ष्या की आग उसके सीने में जलने लगी। कैसे? उस भिखारिन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसका पति तो साधारण मजदूर है। जरूर उसने कोई गलत काम किया है या कोई खजाना हाथ लगा है। मुझे पता लगाना होगा। एक दिन सुधा बेला के घर अचानक आ धमकी। बेला घर पर नहीं थी, वो जंगल गई थी लकड़ियां लेने। घर में सिर्फ नन्ही गुड़िया थी। सुधा ने गुड़िया को प्यार से पास बुलाया और उसे मिठाई का लालच दिया। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू तो एकदम राजकुमारी लगने लगी है। बता तो जरा, तेरी माँ आजकल ऐसा क्या काम करती है कि तुम लोग रोज दावत उड़ाते हो? मौसी, माँ काम नहीं करती। वो तो बस अपने हाथ के कंगन से कहती है और खाना आ जाता है। वो कंगन जादू का है मौसी। जादुई कंगन? क्या कहा तूने? कैसा कंगन? वो तांबे वाला कंगन, माँ उसे कभी नहीं उतारती। सुधा का दिमाग लालच से भर गया। उसे समझ आ गया कि बेला की किस्मत उसी कंगन ने बदली है। मेरे पास दौलत है, लेकिन अगर वो जादुई कंगन मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। मुझे किसी तरह वो कंगन हासिल करना होगा। शाम को जब बेला घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर जमींदार के लठैत खड़े हैं और अंदर सुधा बैठी है। सुधा की आंखों में एक क्रूर चमक थी। दीदी, तुम यहाँ? और ये सब लोग? नाटक बंद कर बेला, मुझे सब पता चल गया है उस जादुई कंगन के बारे में। तूने उसे चुराया है ना? वो कंगन हमारा है, हमारे पूर्वजों का। तूने उसे छिपा कर रखा था। नहीं दीदी, ये झूठ है।
ये कंगन मुझे वन देवी ने दिया है। ये मेरी ईमानदारी का फल है। ईमानदारी? और तू? देख बेला, सीधे सीधे वो कंगन मुझे दे दे, वरना मैं अभी राघव देव को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी और तेरी इस गुड़िया को अनाथालय। तू जानती है मेरे पति का रसूख। बेला रोने लगी। वो जानती थी कि सुधा कुछ भी कर सकती है। एक तरफ जादुई कंगन था जो उनके जीवन का सहारा था, और दूसरी तरफ उसका परिवार। वन देवी ने कहा था कि इसका राज किसी को मत बताना, लेकिन राज खुल चुका था। दीदी, ये कंगन सिर्फ जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। अगर तुमने इसे बुरी नियत से लिया तो ये काम नहीं करेगा। मत करो ऐसा। मुझे ज्ञान मत दे। उतार कंगन। सुधा ने जबरदस्ती बेला की कलाई पकड़ ली और कंगन खींचने लगी। बेला ने उसका विरोध किया, लेकिन सुधा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बेला जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुधा ने बेला की बेहोशी का फायदा उठाया और उसकी कलाई से वो जादुई कंगन उतार लिया। सुधा कंगन लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब राघव घर लौटा तो उसने बेला को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर बेला के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उधर हवेली में सुधा लालच भरी नजर से जादुई कंगन को परखने लगी। जादुई कंगन, मेरे सामने हीरो का ढेर लगा दे। मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीजें चाहिए। सुधा की आवाज में अहंकार था। कंगन में से नीली रोशनी निकली। सुधा खुशी से पागल हो गई, लेकिन अगले ही पल वो रोशनी काली पड़ गई। कंगन गर्म होने लगा जैसे आग का गोला हो। ये क्या हो रहा है? ये जल रहा है। उतारो इसे, कोई उतारो इसे। बचाओ, कोई इसे उतारो। ये मेरी कलाई जला रहा है। ये कंगन नहीं, सांप है। ठाकुर जी, कुछ कीजिए। ठाकुर रंजीत सिंह घबराकर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार की नोक से कंगन को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तलवार कंगन से छुई, एक जोरदार करंट लगा और ठाकुर साहब दूर जा गिरे। गांव के दूसरे छोर पर बेला की झोपड़ी में सन्नाटा था। वैद्य जी ने बेला के सिर पर पट्टी बांधी थी। राघव उसके सिरहाने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। गुड़िया अपनी माँ का हाथ पकड़े सहमी हुई बैठी थी। उस कंगन ने हमारी जिंदगी आसान तो की थी बेला, लेकिन उसने रिश्तों में जहर खोल दिया। तुम्हारी सगी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब चाहे जो हो, मैं उस हवेली में कभी पैर नहीं रखूंगा। नहीं राघव, दीदी ने जो किया वो उनकी लालच नहीं करवाया, लेकिन वो कंगन वो साधारण नहीं है। मुझे डर लग रहा है। वन देवी ने कहा था कि अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। दीदी मुसीबत में होंगी। होने दो, ये उनके कर्मों का फल है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगले कुछ दिन सुधा के लिए नरक से बदतर साबित हुए। वो कंगन अब सिर्फ जल नहीं रहा था, बल्कि उसने सुधा की पूरी दुनिया को निगलना शुरू कर दिया था। फलों की टोकरियां जो ताजे फलों से भरी थीं, पलक झपकते ही राख में बदल गईं। सुधा भूख से तड़पने लगी। उसके पास करोड़ों की दौलत थी, तिजोरियों में सोना भरा था, लेकिन वो एक निवाला नहीं खा सकती थी। जैसे ही वो खाने को हाथ लगाती, वो खाना पत्थर या राख बन जाता। पानी, बस थोड़ा पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है। दासी ने कांपते हाथों से पानी का ग्लास बढ़ाया, लेकिन जैसे ही सुधा ने ग्लास होठों से लगाया, पानी उबलते हुए तेल में बदल गया। सुधा चीख कर पीछे हट गई। उसके होठ जल गए। माफ कीजिए मालकिन, ये घर शापित हो गया है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। यहाँ तो हवा में भी जहर घुल गया है। धीरे धीरे सारे नौकर चाकर भाग गए। हवेली। मैंने क्या किया? अपनी ही बहन का खून बहाया, सिर्फ इस कंगन के लिए। आज मेरे पास सब कुछ है, पर मैं एक भिखारी से भी बदतर हूं। बेला, शायद बेला ही मुझे बचा सकती है। जब सुधा से दर्द और भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने अपना अहंकार त्याग दिया। तूफानी रात थी।
सुधा, जो कभी रेशमी चप्पलों के बिना जमीन पर पैर नहीं रखती थी, नंगे पैर फटे हाल में हवेली से बाहर निकली। कीचड़ और कांटों की परवाह किए बिना वो बेला की झोपड़ी की तरफ दौड़ी। बेला अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, वो चारपाई पर लेटी थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और सुधा आंधी की तरह अंदर आई और सीधे बेला के पैरों में गिर पड़ी। बेला, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा। ले बेला, ये कंगन उतार दे, ये मुझे खा रहा है। देख मेरी हालत, मैंने 3 दिन से पानी की एक बूंद नहीं पी है। मैं मर रही हूँ बेला। खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ लगाया। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसे मारने के बाद अब क्या उसकी जान लेने आई हो? नहीं राघव, रुक जाओ। देखो इनकी हालत। ये मेरी दीदी हैं। दीदी, मैंने कहा था ना, ये कंगन लालच का बोझ नहीं सह सकता। तुमने मर्यादा तोड़ी, इसलिए ये श्राप बन गया। मैं जानती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं जलकर मर जाऊंगी, पर मुझे इस दर्द से मुक्ति दिला दे। तू ही वन देवी को बुला सकती है, वो तेरी सुनेंगी। बेला ने अपनी आंखें बंद की और वन देवी से सच्चे मन से प्रार्थना की। हे वन देवी, मेरी पुकार सुनिए। मेरी दीदी ने गलती की, अपराध किया, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उनका अहंकार टूट चुका है। अगर मेरी सेवा और मेरी सच्चाई में थोड़ी भी शक्ति है तो मेरी दीदी को माफ कर दीजिए। बेला की प्रार्थना में इतनी ताकत थी। अचानक झोपड़ी के अंदर वही नीली रोशनी फैली जो उस दिन गुफा में दिखी थी। रोशनी के बीच से वन देवी प्रकट हुई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। बेला, तू फिर अपनी ममता के कारण पिघल गई। ये स्त्री जिसने तुझे मारने की कोशिश की, जिसने तेरा हक छीना, तू इसके लिए प्रार्थना कर रही है? ये कंगन इसके पापों का दंड दे रहा है, इसे भोगने दे। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारा वो गुरूर, वो हवेली, सब नष्ट हो जाएगा। तुम उसी गरीबी में रहोगी जिससे तुम नफरत करती थी। और ये कंगन अब किसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान की नीयत अब इसे रखने लायक नहीं बची। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ माता, मुझे मंजूर है। मुझे बस मेरी बहन का साथ और शांति चाहिए। वन देवी ने अपना हाथ उठाया। सुधा की कलाई से वो कंगन टूटकर गिर पड़ा और हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। सुधा के शरीर की जलन शांत हो गई। याद रखना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो दूसरों का हक मारता है, वो अंत में अपना सब कुछ गवा देता है। इतना कहकर वन देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर मन में शांति और अपनों के लिए प्रेम नहीं है तो हम सबसे गरीब हैं। और मुसीबत आने पर सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म और हमारे अपने ही काम आते हैं।